तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारा चल रहा है पार्ट 10, चल रहा है टॉपिक सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों आप पार्ट 9 में आप लोग देखें कि सूरह नाजिल होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो उसके बाद जो है ना अबू लहब और उसकी बीवी दोनों को जहन्नुम का फरमान आ जाता है कुरान मजीद में। वहाँ से सारे लोग चले जाते हैं। फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर जो है ना उसके बाद अबू लहब की बीवी को पता चलता है कि कुरान मजीद में हमारे लिए सूरा नाजिल हो चुका है कि हम दोनों जहन्नुम में जलेंगे। अबू लहब की बीवी नोकीला पत्थर उठाती है, वो पत्थर हाथ में लेकर वो जाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों मिलकर वहाँ काबा शरीफ के पास बैठे हुए थे। तो तब वो आती है, अबू लहब की बीवी आने के बाद अबू बकर सिद्दीक से कहती है कि हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाजू में ही हैं, अबू लहब की बीवी को नहीं दिखाई देता। तो वो कहती है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि कहाँ हैं आपके साथी, कहाँ हैं आपके दोस्त। कुरान मजीद में हमारे लिए जहन्नुम का फरमान आया है, जहन्नुम की आयत नाजिल, जहन्नुम का सूरा नाजिल हुआ है, कहाँ हैं तुम्हारे दोस्त मोहम्मद। फिर वो पूछकर वापस चले जाती है। चले जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह आप तो बाजू में ही थे मेरे, अबू लहब की बीवी को क्यों नहीं दिखाई दिए आप। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, उनके फरों में मुझे छुपा लिया था। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरों से छुपा लिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह अगर हिदायत देता अबू लहब को और उसकी बीवी को तो दुनिया में ही हिदायत मिल जाती थी कि वो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, तो इसलिए उनको हिदायत ना मिल सकी। इस सूरह के नाजिल होने के बाद भी 10 साल जिंदा रहे। तो उन दोनों को कभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तैयबा वो दोनों भी नहीं पढ़े कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की मदद मिल जाती है, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरों में उनको छुपा लेते हैं तो अल्लाह ताला की मदद उनको मिल जाती है। अल्लाह के रसूल जहाँ कहीं भी हो अल्लाह ताला उनकी किसी ना किसी तरीके से मदद करते हैं दोस्तों। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अल्लाह के कबीले वालों को जब ये पता चला कि अल्लाह के रसूल और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सारे लोग दीन की दावत तबलीग का काम बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं, तो वो सारे लोग परेशान होते हैं। यानी कि कुरैश के कबीले वाले एक ग्रुप उनका ऐसा बन जाता है जिसमें पहला दुश्मन होता है अबू लहब, दूसरा होता है अबू जाहिल, अबू लहब की बीवी, फिर कुछ नौजवान बच्चे, कुछ नौरा ग्रुप मिलकर वो एक होकर कुरैश के कबीले वाले एक होकर पूरे कबीले वाले मुखालिफत में आ गए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरते चले गए। इनको इंतहाई बहुत परेशानी हो रही थी, इस दीन की वजह से इनको बहुत परेशानी हो रही थी। तो वो लोग चाल पे चाल चलने लगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे नहीं हटे, दावत का काम अपना जारी और सारी रखे। अपना सारा मकसद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो सारे दीन की दावत में मिलकर जुट गए दोस्तों। और ज़ोरों शोरों से ये लोग अपना काम करने लगे। सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन की दावत देते चले गए। इनके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आइडिया लगाए कि अब हज के महीने में सारे लोग जमा हो जाएंगे, उसमें काफिर भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, दीन इब्राहिम पे चलते थे वो लोग भी रहेंगे, सारे लोग जमा होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर ऐलान कर देंगे दीन का। ऐसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक प्लान बनाते हैं। के महीने में लोग आते थे तो वो एक काफिर था, एक यहूदी था, यानी पत्थरों की इबादत करते थे, छोटी लड़कियों को जिंदा दफना देते थे और जिना आम था और शराब नोशी आम थी और उनके इसमें हर वो बिदती काम आम था, हर वो शिर्क का काम आम था। सारे लोग मिलकर हज करते थे हज के महीने में। दोस्तों देखते ही देखते हज का महीना करीब आ गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यहाँ से दीन की दावत देंगे, यानी हज के महीने में काबा शरीफ के पास ठहर कर यहाँ से दीन की दावत आम करेंगे, यहाँ से दीन की दावत देंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बताएंगे लोगों को बोलकर। वो अपनी टुकड़ियाँ जमा करते हैं, यानी कि सहाबा को मिल बैठकर बात करते हैं, यानी सहाबा सारे जमा होते हैं और मिल बैठकर मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद 4 सहाबा को मक्का के वादियों में भेजा जाता है, 4 सहाबा को फिर छोटे मोटे गाँवों को भेजा जाता है। तो
तो ऐसा करके छोटे छोटे टुकड़ियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा प्लान बनाकर भेजते हैं। जो भी सहाबा जाते थे बस यही कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो। सीरिया से और इजिप्ट से और ईरान से लोग आने लगे, तो इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर दीन की दावत आम करते चले जाते, और वहाँ अबू लहब और अबू जाहिल और उसकी बीवी और कुछ नौजवान लड़के वहाँ पर वो अपना प्लान बनाते हैं कि इनका दीन कभी भी फैलने नहीं देना। क्यों मुशरिकाने मक्का था, वो सारे लोग जमा होकर मिलकर मीटिंग करते हैं कि इनका दीन कभी भी फैलने नहीं देंगे हम। तो उनको अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था उनका मजहब, यानी कि जो उनके बाप दादा कर चुके थे उनको वही सिखाए थे, वो उसी के पीछे लगे हुए थे। वो लोग कहते थे कि हमारे बाप दादा का दीन है, हम नहीं छोड़ेंगे। इनको दीन की दावत के काम में रुकावट कैसे पैदा करें, तो वो लोग अपना अपना प्लान कर रहे थे। वो अपने बाप दादा का दीन जान से भी ज़्यादा प्यारा था उनको। मक्का शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल रहे, यानी नबूवत हासिल होने के बाद, यानी कुरान नाजिल होने के बाद 10 साल रहे वो। 10 साल में ये मुशरिकाने मक्का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बोले इनकी ज़बान से, क्योंकि ये लोग मुशरिक थे। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ये लोग इधर अपना तैयारी में थे। सारे लोग आने लगे हज के लिए मीना में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी टुकड़ियाँ थे, यानी हर 4-4 सहाबा इधर उधर दावत दे रहे थे। तो वहाँ पर मुशरिकाने मक्का का ये प्लान था कि यानी कि जब भी सहाबा कहीं पहुंचकर दीन की दावत देना शुरू करते, यहाँ से ये मुशरिकाने मक्का आकर इनको कहते थे लोगों को, यानी जो भी मीना में आए थे लोग हज के लिए, तो वो लोग को ये मुशरिकाने मक्का कहते थे कि ये शख्स की बात मत सुनो, ये पागल है। शख्स की बात मत सुनो, ये मजनून है। इस आदमी की बात को मत सुनो, ये शायर है। इस आदमी की बात को मत सुनो, सही नहीं बोल रहा है। क्योंकि लोग इधर से इनको भड़काते, और हमारे सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग इधर से दीन की दावत देने का काम शुरू करते। जब भी जहाँ भी जाते मुशरिकाने मक्का आ जाते थे। हमारे सहाबा इधर से अपने दीन का काम आम करते चले जा रहे थे। तो दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सारे लोग अपना दीन की दावत ज़ोरों शोरों से फैलाने लगे। हज का महीना भी आया और आकर चला भी गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा अपनी मजबूती से अपना दीन फैला चुके थे, और सारे लोग को समझ में आ गया था कि हक क्या है और बातिल क्या है। फिर हज कर सारे लोग अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तौरात और इंजिल में है। तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को बता चुके थे। हज के महीने में सारे लोगों को बता चुके थे कि अरब की पट्टी में एक शख्स आएगा जो दीन हक की बात करेगा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। दोस्तों तौरात और इंजिल में इसका जिक्र है। तो लोगों को ये सब बताए सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बताने के बाद दोस्तों जब हज खत्म हुआ तो लोग सारे अपने अपने मुल्क चले गए। चले जाने के बाद दोस्तों गौर व फिक्र करने लगे सारे लोग, जितने भी हज करने आए थे और जितने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बातों को सुने, वो सारे लोग अपने अपने जगह जाकर रिसर्च करना शुरू कर दिए, यानी तौरात पढ़ना शुरू कर दिए और इंजिल पढ़ना शुरू कर दिए। और जितने भी आयतें, जितने भी सूरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए वो पढ़ना शुरू कर दिए। पढ़कर वो दीन को कबूल कर लिया। मकसद ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन को आम करना। वो मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का ये जो भी था प्लान कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोगों को पता चल गया कि दीन हक क्या है और बातिल क्या है और एक अल्लाह की इबादत क्या है। तो इधर मुशरिकाने मक्का यानी कबीले वाले सारे लोग वो लोग फिर से प्लान बनाए, फिर से मीटिंग करें। अब इनका तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, यानी ये लोग तो दीन हक को ज़्यादा ही फैला रहे, क्योंकि हम अपना बाप दादा का दीन कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये लोग को किसी भी तरह रोकना है। तो सारे लोग बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि हज के महीने में जो सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना भी दीन फैलाए उनको बहुत खटक रहा था, यानी वो बहुत बेचैन हो गए, बहुत परेशान हो गए। आकर अपने महफिलों में उनको दावत देने लगे, जो इस्लाम कबूल करे। गरीब लोग थे, जितने भी दावत कबूल कर चुके थे दीन की, उनको अपनी महफिलों में बुलाने लगे। बुलाने के बाद दोस्तों उनको बोलने लगे कि तुम
तुम इस दीन में मत जाओ, ये दीन हमारा नहीं है, हमारा दीन हमारे बाप दादाओं का है, वो दीन को आप तुम लोग सारे लोग फॉलो करें। वो थोड़े थोड़े लोगों को महफिलों में बुलाकर हंसी मजाक करने लगे, उनकी इज्जत उछालने लगे। वो दौर में दोस्तों ईरान से कुछ औरतें आती थी नाचने के लिए, मक्का में ये लोग बुलाते थे, मुशरिकाने मक्का बुलाते थे वो लोगों को, औरतों को बुलाकर नाचने लगाते थे, देते थे कि आओ हमारी महफिल में। वो लोग जाने के बाद दोस्तों तुम्हारे दिन में क्या रखा है, देखो हमारे पास ये औरतें नाच रही है और तुम्हारे दिन में क्या सुकून है, तुम इसमें सुकून देखो। ये औरतें शराब पिला रही थी, मोहम्मद के दिन में क्या है, ये हमारे दिन में देखो शराब नोशी है, जिना है, को बताने लगे। तो मुशरिकाने मक्का की ये चालबाजी ये लोग इधर से करने लगे। सारे जितने भी लोग इस्लाम कबूल करे थे उन लोगों को महफिल में बुलाकर शराब पिलाने का हथकंडा इस्तेमाल करने लगे मुशरिकाने मक्का। जो अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा था और सब कुछ सुन रहा था। अल्लाह ताला सूरह नाजिल करता है, सूरह लुकमान आयत नंबर 6। तो जब इस आयत में कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जो बहकाते हैं, ये वो लोग हैं जो नाचने वालियों को लाकर लोगों को बहकाते हैं, ये वो लोग हैं शराब पिलाने वालियों को बुलाकर शराब पिलाते हैं लोगों को, ये बहकाने वाले वो लोग हैं जो आखिरत में रुसवा होकर इनको बहुत बड़ा अजाब है। तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है। तो दोस्तों आधे से ज़्यादा यानी 90% लोग तो नाचने और गाने में बिजी है, यानी तो आज भी गुमराही आम हो रही है। दोस्तों हमको सोचना और समझना चाहिए कि कुछ चंद दिन गुजर जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक लड़का पैदा होता है, यानी पैदा होता है और पैदा होने के बाद उनका इंतकाल होता है। तो उसके बाद दोस्तों इंतकाल होने के बाद मुशरिकाने मक्का को ये बात पता चल जाती है कि ऐसा कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते थे कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी तकलीफ दें, यानी डिप्रेशन में डालें अल्लाह के नबी को। तो वो लोग कौन सा भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहते थे। लोग हंसी मजाक उड़ाने लगे, यानी कोई सल्तनत आगे ही नहीं बढ़ेगी आपका तो बेटा ही मर गया, यानी दोस्तों नौज बिल्ला हंसी मजाक उड़ाने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं डिप्रेशन में लेते थे, इन बातों को उठाकर फेंक देते थे। यानी उस अबू जाहिल और अबू लहब की बात वो दिल पे और दिमाग पे और डिप्रेशन पे नहीं लेते थे। ये भी उनका हथकंडा फेल हो चुका था। तो फिर वो लोग प्लान बनाने लगे। अब उनका गुस्सा थोड़ा ज्यादा हो गया दोस्तों मुशरिकाने मक्का का, वो मारपीट भी करने लगे थे। तो दोस्तों मक्का की वादियों में क्या क्या हुआ हम अगले एपिसोड में बताएंगे इंशाअल्लाह ताला अजीज। पार्ट 11 में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों में, और लाइक करिए दोस्तों, और एक छोटा सा कमेंट करिए। अल्लाह हाफिज, मास्सलामा।